मोदी 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 मोदी। हम लोग जॉब भी कर रहे थे, 11 बजे का दिन था और उसके बाद अचानक रॉकेट दिखाई दिया। पूरा रॉकेट 2-2, 3-3 रॉकेट चलने लगा प्लांट से। वहाँ पे हालात बहुत क्रिटिकल है। पर डे ऐसा कोई रात ना हो जो रात में हम लोग रॉकेट की आवाज ना सुने हो। लेकिन हम लोग एम्बेसी को कांटेक्ट किए तो एम्बेसी हम लोग को सेफ जोन में लेकर गया, कोई खतरा नहीं था। यहाँ लाया गया है। हम लोग मतलब वहाँ बहुत परेशान थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग बहुत। मिडल ईस्ट इस समय युद्ध की आग में जल रहा है, तो इसी बीच सीरिया में बीते हफ्ते तख्ता पलट हो गया था, जिसके बाद से यहाँ की स्थिति काफी नाजुक हो गई है। तमाम सारे पड़ोसी मुल्कों की नजर अब सीरिया पर है। उम्मीदें भी लगाई जा रही है कि कहीं सीरिया कई भागों में बंट तो नहीं जाएगा, कहीं सीरिया टुकड़ों में विभाजित तो नहीं हो जाएगा। वहीं सीरिया की जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, भारत सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए वहां पे मौजूद भारतीयों को स्वदेश वापसी का जिम्मा संभाला और धीरे धीरे कई भारतीय स्वदेश वापसी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सरकार ने 4 भारतीयों को स्वदेश लौटा दिया है, जिसके बाद से एयरपोर्ट पर पहुंचे इन भारतीयों ने सीरिया के मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए अपनी बात रखी और वहां की मंजर को भी बयां किया। उन्हीं भारतीयों की जुबानी सुनिए जो सीरिया में जाकर के काम करते थे और वहां पर जो मौजूदा हालात बने हैं उसको लेकर के इन लोगों ने क्या कुछ बताया। सीरिया में स्टील प्लांट में हम ये इरेक्शन करने गए थे फर्नेस का। तो 15-20 दिन पहले गए थे, हमको पता नहीं था कि ये सब लड़ाई होने वाला है। उसके बाद में अभी लफड़ा हो गया शुरू, तो इंडियन एम्बेसी ने हमको यहाँ से निकाल के भाई चलो तुम इंडिया चलो। फिर वो हमारे को वहाँ से लेके आए और बैरूत में रखा, लेबनान में, लेबनान से दोहा से दिल्ली आ गए। और की तरफ देख के बताइएगा माहौल वहाँ पे कैसा है? माहौल हमारे को क्या पता वहाँ का कैसा है, हम तो आगे कंपनी में थे, इंडियन एम्बेसी वाले उन्हें बुलाए, वहाँ चले गए। वहाँ से अंदर सिटी का हमारा माहौल पता नहीं। कैसा लग रहा है आपको वापस? तो अच्छा है ना, अपने देश में अच्छा लगेगा ना, अपने देश में तो अच्छा ही लगेगा। सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने कैसे मदद की? अरे बहुत मदद किया हमारी। पूरा बताइएगा। पूरा देखो, वहाँ से बुलाए हम, तो वहाँ से सीरिया से लेबनान के लिए ये बस में लेके आए। फ्लाइट बंद है वहाँ से, सीरिया से फ्लाइट बंद है, बस में लेके आए। फिर यहाँ से ये लेबनान से दोहा लेके आए प्लेन में, दोहा से इधर लेके आए। अब यहाँ आपके सामने खड़े हैं आराम से। तो भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहेंगे? तो हम तो उसके भक्त हैं, हम तो भक्त हैं समझे उसके, मोदी साहब के। फिर हाथ पैसे के रहने वाले हैं, हाथ पैसा बीजेपी की रहती है। जब आ रहे थे तो क्या नारा लगा रहे थे? आप जब आ रहे थे मोदी 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 लगा रहे थे, और क्या करें। यहाँ ग्लेन बिजनेस के थ्रू हम अगस्त में गए थे सीरिया, तो वहाँ पे 4 मंथ ड्यूटी किए। अचानक अपना प्लांट में हम लोग जॉब भी कर रहे थे, 11 बजे का दिन था और उसके बाद अचानक रॉकेट दिखाई दिया। पूरा रॉकेट 2-2, 3-3 रॉकेट चलने लगा प्लांट से। तो हम लोग अपना ये रॉकेट जब चलने लगा तो अपना एम्बेसी को इन्फॉर्म किया। हम लोग एम्बेसी को इन्फॉर्म किया तो एम्बेसी ने कहा कि मतलब हाँ ठीक है, हम मतलब कुछ करते हैं। तो एम्बेसी हम लोगों को अपना दमस्कस दूतावास में बुलाया और वहाँ हम लोग 1-2 दिन स्टे रहे वहीं पे। उसके बाद हम लोगों को बैरूत लेकर आए, बैरूत सेफ जोन में लेकर आया। बैरूत से वहाँ 2-3 दिन का टिकट या कुछ इशू चल रहा था। 2-3 दिन बाद हम लोगों की टिकट हुई बैरूत से दोहा, और दोहा से अभी यहाँ न्यू दिल्ली। बाकी वहाँ पे हालात बहुत क्रिटिकल है। पर डे ऐसा कोई रात ना हो जो रात में हम लोग रॉकेट की आवाज ना सुने हो, गोली बंदूक की आवाज ना सुने हो। लेकिन हम लोग एम्बेसी को कांटेक्ट किए तो एम्बेसी हम लोग को सेफ जोन में लेकर गया, कोई खतरा नहीं था। बहुत सपोर्ट करा हम लोगों की एम्बेसी ने, बहुत अच्छे होटल में रखा, खाना अच्छे से खिलाया लोग, हर चीज की फैसिलिटी दी, पैसा से लेकर खाना तक हर चीज दिया उन्होंने, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। यहाँ तक कि वहाँ इन लोगों ने टिकट भी कराया यहाँ तक 2 फ्लाइट की, बैरूत से दमस्कस, बैरूत से दोहा से अपना न्यू दिल्ली का टिकट भी कराए लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने एम्बेसी का, भारत सरकार का। जी, प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? जी प्रधानमंत्री संकट में वो
जो बचा के लाते हैं लोगों को, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, प्रधानमंत्री की देन है तो हम लोग अब अभी 75% थे, 75% सेफ आए, एकदम सेफली इंडिया अराइव हुए हम लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया था हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे इंडियन एम्बेसी का। मैं मैकेनिकल फिटर हूँ। वहाँ बहुत ही बुरा हाल था, बहुत बुरा बोले तो बहुत ही ज्यादा। कभी ऐसा देखे नहीं हम लोग तो इंडिया में दीपावली का ही रॉकेट देखे, वहाँ रियली रॉकेट देखे और गोलियों की आवाज सुन के अभी भी धक धक हो रहा है। तो सब सोच के तो मैं बता नहीं पा रहा कि कैसा था, और फिर भी जो भी था बढ़िया हुआ। और हमारी इंडियन एम्बेसी बहुत सपोर्ट करी, इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू। एंड इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस सब ज्यादा बोला नहीं जा रहा सर। भारत आके कैसा लग रहा है आपको? भारत आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब लग रहा है कि नहीं, हम जिंदा हैं जी। काफी टफ रहे शायद आपके कुछ दिन, भावुक भी लग रहे हैं। जी, वो बहुत मुश्किल था, मतलब इतना था कि बता नहीं सकता। क्या माहौल था? माहौल वही था, वही गोला बारूद, कभी आदमी देखा नहीं। हम लोग बस यही सब मोबाइल में देख लिए, टीवी में देख लिए। यहाँ क्या था कि रियल में देख रहे, अपने से 5 किलोमीटर दूर से उड़ रहा है बम बम। अपने लिए डर लग रहा था कि ऑफ कोर्स सबको अपनी जान की फिक्र है ना, सबको। आपके सामने से 5 किलोमीटर पे बम फट रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? वो तो होगा ना कि यार कहाँ फंस गए आके। मगर फिर भी अब ठीक लग रहा है, अब लग रहा है एवरीथिंग गुड। जो दूसरी देशों के लोग थे, उनका हाल क्या है? उनकी कंट्री मदद कर रही है इंडिया के मुकाबले? कैसे हालात में रह रहे हैं वो लोग? हम सबके बारे में तो नहीं बता सकते, मगर हाँ जो भी था हम लोग ज्यादा बेटर हैं। और वहाँ और भी लोग थे, बैरूत थे, हम लोग रात भर नहीं, आई थिंक 5-6 घंटे रुके थे। जिस हिसाब से हमारा काम हो रहा था, बहुत फास्ट हो रहा था। बस इंडिया बोले तो फिर कुछ कहना नहीं है। हम लोग वहाँ सीरिया में हालात खराब होने के बाद मतलब एम्बेसी से हम लोगों को फोन आया कि मतलब आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो फिर हम लोग उस आंखों से देखी, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर पे मतलब गोला बारूद फट रहे थे, उसको देख के हालत बहुत खराब था। उसके बाद एम्बेसी से फोन आया, उसके बाद हम लोगों को बेरूत शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ 3 दिन रखने के बाद हम लोगों का टिकट कराया गया है, टिकट करा के यहाँ लाया गया है। मोदी जी के लिए हम लोग बहुत आभारी रहेंगे।